अब देखते हैं बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के इतना लड़ाई क्यों चल रहा है। हम की पार्टी जीतन राम मांझी जी का कहना है कि हमको टोटल बीजेपी 15 से 20 सीट देती है तब हम साथ लड़ेंगे, अन्यथा हम बीजेपी को छोड़ करके हम खुद अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनकी पार्टी आज राजनीति में 15 से 20 साल से और अभी तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है और इनको राष्ट्रीय पार्टी बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर जो इस बार ये एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो इनकी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी ऐसे भी नहीं बन पाएगी। 15 से 20 सीट एनडीए देगी या नहीं देगी ये तो कहना भी मुश्किल है। अब जरा सा चर्चा कर लेते चिराग पासवान जी के ऊपर। इनकी पार्टी की टोटल अभी एक सीट है। टोटल सीट कितनी है? एक सीट है और इनका टोटल 40 से 50 सीट का डिमांड है। टोटल सीट 40 से 50 सीट का डिमांड है। अब 40 से 50 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं, आगे जाके चर्चा करते हैं। अगर जो ये 40 से 50 सीट वाली कहानी एनडीए की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार मानती है तब तो ये बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर जो ये बात एनडीए या बीजेपी की या गुजरात लोग भी नहीं मानती है तो इनका जो अभी मौजूदा सरकार है और मौजूदगी में जो इनके अभी मंत्री है ये साफ साफ जाहिर कह रहा है इन्हें एक बंगला अलॉट हुआ है मंत्री रहते हुए, लेकिन अभी तक ये बंगला में शिफ्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल से अभी इनकी सरकार 15 से 20 महीने लगभग हो गई है एनडीए की सरकार केंद्र में बने हुए, लेकिन अभी तक बंगला में ये शिफ्ट नहीं हुए। अगर जो एनडीए की सरकार ने बीजेपी लोग ने इन्हें 40 से 50 सीट देते हैं तब तो ये बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अगर जो बीजेपी या गुजरात लोग भी कह लें इन्हें 40 से 50 सीट नहीं देती है तो इनका बंगला में क्या चाहिए भाई, खाली करके बिहार में चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं। और इनकी मंशा है मुख्यमंत्री भी बनने की। अब जरा सा चर्चा कर लेते हैं जेडीयू के ऊपर। इनका कहना अभी कुछ मुश्किल है। अब ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब इनको जाहिर सी बात है जैसे भी चुनाव लड़ना है तो एनडीए के साथ में लड़ना है। और एक अहम बात यह है कि ये दोनों पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां केंद्र सरकार वाली पार्टियां से इतना बड़ा डिमांड क्यों कर रही हैं। अब बताओ, यदि जो बीजेपी वाली टीम टोटल 243 सीट पर तो अकेले लड़ नहीं सकती और जो लड़ भी ले तो जीत नहीं सकती है। अब ये बीजेपी एनडीए की सरकार छोटी छोटी सीट सबको इसलिए देना चाहते हैं, यदि जो इनको मिल जाए 10 सीट, इनको मिल जाए 5 सीट तो इनको बहुमत बनाने में इसका सारा वोट इनके पास चल जाता है और इनका दबदबाई छोटी छोटी पार्टियों पे रहती है। और इन लोगों का इसलिए इतना बड़ा डिमांड है कि यदि जो हम बीजेपी के नेतृत्व में इतना सीट लेकर के लड़े तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा और इतना से इतना सीट भी चलाएगा और इनका साला टोटल खर्चा भी यही करेंगे और इनका भी सोच यही है। लेकिन देखते हैं बीजेपी इतना सीट इन लोगों को देते हैं कि नहीं देते हैं। सीट शेयरिंग का सारा चर्चा यही है। अगर जो 40 से 50 सीट इनको मिल जाए, 15 से 20 सीट इनको मिल जाए बीजेपी के खेमे में रहते हुए, तो इनके साथ रह करके इनका सारा डिमांड, अगर जो बीजेपी में रहते हुए इनका 40 से 50 सीट मिल जाए और इनका 15 से 20 सीट मिल जाए और सपोज मान लें आपकी बीजेपी की सरकार बन गई तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी इनका हर एक बात इनको मानना पड़ेगा, इसलिए कि इनका सीट जरा सा ज्यादा है और विपक्ष को कुछ सीटें की जरूरत पड़ेगी तो इस साफ शब्दों में इनको बोल सकते कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आपकी पार्टी को छोड़ करके विपक्ष वाली पार्टी में चले जाते हैं और विपक्ष वाली पार्टी में जाकर के विपक्ष की पार्टी को सरकार बना सकते हैं। इसलिए बीजेपी इन छोटी छोटी पार्टियों को इतना बड़ा सीट, इतनी ज्यादा सीट पे लड़ाना नहीं चाहेगी। और देखते हैं चुनाव कुछ दिन बाद ही सीट शेयरिंग का क्या नतीजा आता है। फिलहाल अभी 1 महीना 2 महीना टाइम है, जब तक देखते हैं क्या इन छोटी छोटी पार्टियों का मांग पूरा होता है या नहीं होता है।